के बाद रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम धामी से इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर। चंपावत असेंबली में जिमनी इलेक्शन लड़ेंगे धामी। पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। 9 मई को पर्चा दाखिल करेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी हुई चंपावत असेंबली में जिमनी इंतखाब लड़ेंगे धामी। पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और 9 मई को पर्चा दाखिल करेंगे पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम धामी इलेक्शन लड़ेंगे, बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। 9 मई को पर्चा दाखिल करेंगे पुष्कर सिंह धामी। बता दें कि चंपावत असेंबली से जिमनी इलेक्शन लड़ेंगे पुष्कर सिंह धामी, जिसके लिए वो पर्चा दाखिल करेंगे 9 मई को। देहरादून से आम खबर, सीएम धामी से जुड़ी हुई चंपावत असेंबली से जिमनी इलेक्शन लड़ेंगे पुष्कर सिंह धामी, जिसके लिए 9 मई को पर्चा दाखिल करेंगे। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। चंपावत असेंबली से जिमनी इंतखाब लड़ने के लिए पुष्कर सिंह धामी 9 मई को अपना पर्चा दाखिल करेंगे। अहम खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत असेंबली से जिमनी इंतखाब लड़ेंगे। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया सीएम पुष्कर सिंह धामी को, जो कि 9 मई को पर्चा दाखिल करेंगे।